किसी भी अष्टमी तिथि को 12 महीने में शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पड़ती है। यदि किसी भी अष्टमी तिथि को अगर किसी ने नियम बनाया 5 अष्टमी का, 8 अष्टमी का, 7 अष्टमी का, एक कनेर का पुष्प शिवजी के शिवलिंग को समर्पित करना, अशोक सुंदरी के स्पर्श करना, और जो जलाधारी होती है, जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, तो पहले शिवलिंग पर स्पर्श, फिर अशोक सुंदरी का स्पर्श, फिर जलाधारी पर कनेर का पुष्प शिव जी की ओर मुख कर कर, अर्थात जैसे मानो ये कनेर का पुष्प है तो ऐसा शिवलिंग का स्पर्श करते हुए जलाधारी पर जो समर्पित करता है, भगवान शंकर उसके मन की कामना को पूर्ण जरूर करते हैं। एक कनेर का गले का श्रृंगार कर रही हैं। श्रृंगार करते करते जब बाबा के हृदय स्थल पर एक कनेर का पुष्प स्पर्श किया, तब शिवजी का नेत्र खुल गया। शिव का एक कनेर का पुष्प जब हृदय को स्पर्श किया, नेत्र खुले। अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी 3 तिथियां पकड़ कर रखना। कौन कौन सी? जम के बोलो। अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी। ये 3 तिथियां ऐसी हैं, चतुर्दशी अमावस्या की भी और चतुर्दशी पूर्णिमा की। अष्टमी नवमी अमावस्या की भी और अष्टमी नवमी पूर्णिमा की। ये वो तिथियां हैं जिन तिथियों में मां नील सरस्वती का स्तोत्र का पाठ कर कर एक शंख पुष्पी पुष्प, एक अपारिजात का पुष्प जलाधारी पर रखकर 7 बार अगर जल का पात्र से जल चढ़ाया जाए और उसी जल को कटोरी में झेल लिया जाए, उस जल को 3 दिन तक लगातार यदि सुबह दोपहर शाम रोज उस बच्चे को देना चालू करिए, उसके हाथ पैर भी काम करना प्रारंभ करेंगे, उसकी बुद्धि भी काम करना प्रारंभ करेगी। जो वो पलंग पर पड़े पड़े राल टपकाता रहता है, उसको लोग कहते हैं कि 18 साल का हो गया और दिमाग केवल 10 साल का है, 5 साल का है, उसमें धीरे धीरे बुद्धि प्रबल होना प्रारंभ हो जाएगी और वो भी एक दिन कार्य करना प्रारंभ कर, जिसको प्रीमेच्योर बच्चे भी कहते हैं। लोग कहते हैं ये बच्चा जल्दी हो गया था, ये बच्चा बीमार पड़ गया था, बचपन में इसको कोई इंजेक्शन ऐसा लग गया था, बचपन में ऐसा हो गया था, बचपन में वैसा हो गया था, गर्भाशय का जल उसके मुख में चले गया था, तो ये बच्चे की ऐसी गति हो रही है। उस बच्चे के लिए अगर आपके आसपास के क्षेत्र में भी कोई बच्चा ऐसा है तो उसको मां नील सरस्वती का स्मरण जरूर कराएं। और अगर आप लोगों के पास में मां नील सरस्वती का स्तोत्र का पाठ ना मिले तो प्रयास करिएगा, मोबाइल पर सर्च कर कर मां नील सरस्वती का स्तोत्र भी निकाल सकते हो। बाजार में से गीता प्रेस गोरखपुर की किताब में भी ला सकते हो, पढ़ भी सकते हो, घर में उसका स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हो। नीला कलर का पुष्प होता है, देखो छोटा है थोड़ा हमारे हाथ में, ये फूल का बेटा है, ठीक है, पूरा फूल नहीं है, ठीक है, फूल का बेटा है ये छोटा सा। अच्छा दिख रहा है? काय आस्था वालों दिखाओ तो सही, दिखाओ जरा बाजू में, और थोड़ा सा पास कर दो तो सबको नजर आ जाएगा, ठीक है। शंख पुष्पी अपारिजात भी बोला जाता है इसको, ठीक है। हर हर विराजो विराजो। तो एक पुष्प अपन कहते हैं हमारे भगवान देवादिदेव महादेव को, भगवान शंकर को बड़ा प्रिय है ये पुष्प। अब किसी से पूछा जाए, आप कह रहे हो कि शंकर भगवान को ये नीला फूल, ये शंख पुष्पी भगवान शिव को इतनी प्रिय क्यों है, भगवान शंकर को इतनी प्रियता क्यों है, कोई से पूछे तो वो बताए चाहे ना बताए पर शिव महापुराण का संवाद कर रहे हैं।
कंठ में स्वयं मां जगत जननी ने 10 विद्या में से एक मां को याद किया और मां तारा का एक स्वरूप मां सरस्वती के रूप में विराजमान हो गया। कंठ में रहने से विष की तपन के कारण, कंठ में रहने से विष की तपन के कारण उनका स्वरूप नीला पड़ गया। और जब उनका स्वरूप नीला पड़ गया तो भगवान देवाधिदेव महादेव ने कहा, सुनो पार्वती, संसार के लोग, भूमंडल में रहने वाला यदि कोई भी मानव जिसकी विवेकता, बुद्धि, विचार, सोच, ज्ञान थोड़ा सा भी अगर उसमें कम है तो वो नील सरस्वती का यदि आवाहन करे, मां नील सरस्वती स्तोत्र का पाठ करे, मां नील सरस्वती की स्मरण करे तो उसकी विवेक, उसकी बुद्धि तीव्र होती है, श्रेष्ठ। और सुनो पार्वती, यदि मान लो कोई नील सरस्वती का स्तोत्र का पाठ नहीं कर पाए, आराधना नहीं कर पाए, साधना नहीं कर पाए, स्मरण ना कर पाए, अगर कोई बच्चा एक शंख पुष्पी पुष्प को समर्पित कर कर जलाधारी पर और 1 लोटा जल यदि वो समर्पित करता है और उस जल का आचमन कोई बच्चा नित्य प्रति करता है तो वो बच्चा धीरे धीरे विद्वत्ता धारण करता ही जाता है। जो याद करता है वो भूलता नहीं। ये मां नील सरस्वती की कथा है। 2 सरस्वती का दर्शन आपको और हमको होता है। 2 सरस्वती का स्मरण आप और हम करते हैं। एक सरस्वती जो स्वयं श्वेत वस्त्र धारण करी है, हंस पर बैठी हैं और बड़े आनंद के साथ में मां सरस्वती का सुंदर स्वरूप है। पर एक सरस्वती ऐसी हैं जो नीला उनका स्वरूप है और नील सरस्वती के रूप में उनकी पूजन होती है। मां नील सरस्वती। महाराज, जैसे कोई कोई बच्चे ऐसे होते हैं कि जन्म लेने के बाद में उनकी राल टपकती रहती है, विद्वान नहीं हो पाते, पलंग पर पड़े रहते हैं, पांव हाथ काम नहीं करते हैं और डॉक्टरों का इलाज चलता रहता है पर वो रिटर्न नहीं आ रहा है। ये इनको बढ़ाओ ना। बच्चों की मुख से राल टपकती रहती है, विद्वत्ता नहीं रहती, माइंड थोड़ा सा कमजोर होता है और शरीर भी उनका थोड़ा शिथिल रहता है। शरीर तो कई लोग कह देते हैं कि ये बच्चा थोड़ा जल्दी जन्म ले लिया इसलिए ऐसा हो गया, प्रीमेच्योर हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। दवाइयाँ भी चलती हैं, इलाज भी चलता है पर उसका कोई लाभ नहीं मिल पाता और वो बच्चा पलंग पर पड़ा रहता है, राल टपकती रहती है, बुद्धि काम नहीं करती। छोटे छोटे भले वो 20 साल का हो गया पर 8-10 साल के बच्चों जैसी उसमें विवेकता होती है, बुद्धि होती है। मेरा निवेदन है उन माताओं से, थोड़ी मेहनत आपको करना पड़ेगी उस बच्चे के लिए। हम आप लोगों से भी कहेंगे कभी एक बार प्रैक्टिकल करो। 1 वर्ष का कोई भिक्षा मांगने वाला भी है ना, बहुत दरिद्रता उसकी जिंदगी में है, बहुत गरीबड़ा है, उसके पास खाने तक के लाले पड़ रहे हैं, तो हम उनसे एक निवेदन करेंगे कि प्रयास करो 1 वर्ष। ये 7 जगह हैं जहां पर कभी एक जगह का नियम बना लो, या तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे, या शमी के वृक्ष के नीचे, या पीपल के वृक्ष के नीचे, या आंवले के वृक्ष के नीचे, या बट वृक्ष के नीचे, या शंकर भगवान के शिवालय में, या अपने घर के दरवाजे के बाहर। ये 7 स्थान हैं, इसमें से कोई एक स्थान आप चुन लो। एक दिन भी नागा नहीं होना चाहिए, एक दिन भी कैंसिल नहीं होना चाहिए, एक दिन भी उसमें कहीं अड़चन नहीं आना चाहिए। 1 वर्ष ये 7 स्थान में से कोई एक स्थान पर 1 वर्ष तक रोज शाम के समय प्रदोष काल में दिया लगाना चालू करो। भले वो दिया 2 मिनट जले, पर प्रदोष काल में अगर तुमने एक जगह का भी नियम ले लिया 1 साल का,
फिर हमको बताना कि मेरे कुबेरेश्वर बाबा ने तुम्हारे घर में संपदा की कमी तो नहीं रखी, वो भंडार भरने में कमी नहीं रखती। नारायण ने बोला, लक्ष्मी आज शनिवार का दिन है, जिस दिन अपन इस दरिद्रता से मिलने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे आए हैं। हिंदू धर्म में ये दिन पीपल के वृक्ष के लिए पूजनीय होगा। जो भी शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष की पूजन करेगा, दूध चढ़ाएगा या मिष्ठान का भोग लगाएगा, लक्ष्मी और नारायण उसके घर में प्रवेश कर जाएगा। लक्ष्मी और नारायण उसके घर में प्रवेश करना, इसलिए नियम बनाया। कौन से दिन का? शनिवार। लक्ष्मी जी बोली, नारायण आपने तो एक दिन का वार लिख दिया। शंकर जी ने 7 वार बनाए हैं, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। ये शिव जी ने बनाए। अब एक दिन आपने अपना बना लिया, बाकी के दिन अगर कोई इस पीपल के वृक्ष के नीचे आएगा और यहां तो दरिद्रता बैठी है, तो उसका क्या होगा? भगवान नारायण बोले, सुन दरिद्रता, तेरे से एक विनती है, अगर कोई भी मनुष्य इस पीपल के पेड़ के नीचे अगर 7 दिन में आता है और उसके हाथ में अगर कोई सामग्री होती है तो तू उसके घर में प्रवेश नहीं करेगी। नियम है पीपल के वृक्ष का, या तो पानी का लोटा लेकर जाओ, कुंकू का चोपड़ा लेकर जाओ, शक्कर लेकर जाओ, या पेड़ के नीचे चींटी को डालने के लिए आटा ले जाओ, पर खाली हाथ पीपल के वृक्ष के नीचे कभी मत जाओ, कभी नहीं। खाली हाथ जाओगे तो दरिद्रता तुम्हारे घर में प्रवेश करेगी। दरिद्रता उठकर खड़ी होकर बोली, नारायण तुमने अपनी मनमानी करी है, एक दिन मुझे भी मेरा चाहिए। भगवान ने कहा, बोल कौन सा दिन चाहिए? दरिद्रता कहती है, रविवार के दिन इस पीपल के वृक्ष के नीचे मैं दिन भर नृत्य करूं, इसमें रहूं, और जो यहां आए रविवार को मैं उसके घर में प्रवेश करूं। भगवान ने कहा, ठीक है। दरिद्रता, रविवार का दिन एक ऐसा दिन रहेगा जिस दिन तू इस पीपल के वृक्ष के नीचे नृत्य करेगी और जो आएगा इस पीपल के वृक्ष के नीचे तो उसके साथ प्रवेश करेगी। मैंने तुझे वर दिया। इसलिए हमारे यहाँ केवल पीपल का वृक्ष अगर दीवार में भी लग जाता है ना, किसी की फैक्ट्री की दीवार में, किसी के घर की दीवार में पीपल का वृक्ष अगर लग जाता है, पीपल का पौधा लग जाता है, उसको कितना भी तोड़ लो वो वापिस लग जाएगा। फिर तोड़ोगे फिर लग जाएगा। अगर पीपल के पौधे को तोड़ना है तो केवल रविवार का दिन एक नींबू, एक मिर्ची और बमूल का कांटा, ये 3 चीजें रखने के बाद में आधे घंटे बाद रविवार के दिन पीपल के पेड़ को उखाड़ कर फेंक दो। दूसरी बार कभी पीपल दीवार में लगता ही नहीं, कभी नहीं लग सकता। केवल एक रविवार का, केवल एक संडे, इतवार का। घर में दीवारों पर अगर पीपल लग भी गया है, इसलिए पीपल के वृक्ष को उखाड़ने का, अगर घर में पीपल लगा हुआ है या पीपल का पौधा हमारे घर में लग गया, उसको उतारना, निकालना, लगाना, तो पीपल के वृक्ष को अगर निकाला जाता है तो रविवार के दिन, और अगर पीपल के वृक्ष को कहीं लगाया जाता है तो सोमवार के दिन या मंगलवार के दिन, बुधवार के दिन, इन दिनों में लगा सकते पीपल के वृक्ष कहीं लगाना। शनिवार का दिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन पीपल के वृक्ष को कहीं जाकर लगाया नहीं जाता, क्योंकि शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे लक्ष्मी रहती है। हम अपने हाथों से अगर पीपल का वृक्ष किसी दूसरी जगह पर शनिवार को रोपित करते हैं तो हमारे घर की लक्ष्मी अपने घर से छिन्न होकर चली जाती है। इसलिए शनिवार के दिन पीपल लगाया नहीं जाता, किसी के घर जाकर उसको वापस पलटा नहीं जाता। लग गया उसको डर। प्रभु मेरी धर्म पत्नी को कहाँ रखूं आप बताओ? वो तो जहां यज्ञ होता है, अनुष्ठान होता है, दान होता है, पुण्य होता है, सत्कर्म होता है, वहां जाने को तैयार नहीं। अब करूं क्या? भगवान ने बोला, एक काम करो। दुर्वासा जी बोले, जिसके यहां रात्रि में बर्तन झूठे पड़े रहते हो उसके घर में इस दरिद्रता को लेकर तुम प्रवेश कर जाना। जिसके यहां रात्रि में बर्तन झूठे पड़े हो वहां लेकर प्रवेश कर जाओ। दूसरी जगह दुर्वासा जी बोले, जो स्त्री घर में दोपहर के समय पर सो रही हो उसके घर में इसको लेकर प्रवेश कर जाइए। जो स्त्री दोपहर के समय में घर पर सो रही हो इस दरिद्रता को लेकर प्रवेश कर जाइए। तीसरा, जिसके यहां पर दरवाजे पर कांटे वाले पौधे लगे हों उस घर में इस दरिद्रता को लेकर प्रवेश कर जाइए। और शनि महाराज का भी पांव टूट गया था। टूटा था कि नहीं टूटा था? जो अपनी माता संध्या को लात मारी थी,
शनि महाराज ने लात मारी तो पांव टूट गया। शनि महाराज की आंख में आंसू। देवर्षि नारद के पास है, नारद जी मेरा पांव टूट गया, मैंने अपनी मां को लात मारी। नारद जी बोले तू तो द्रोषी है, तूने अपनी माता को लात क्यों मारी? कुछ करिए। कोई देवता नहीं अपनाया। तब भगवान नारद जी ने कहा शंकर जी के शिवलिंग की स्थापना कर, उसकी पूजन कर। जहां काशी विश्वनाथ के मंदिर आप लोग जाते हो, जिस विश्वनाथ का आप दर्शन करते हो, ये काशी का विश्वनाथ का प्राण प्रतिष्ठा शनि महाराज ने करी थी। शनि महाराज के हाथ का शिवलिंग है और शिवलिंग की स्थापना कर कर शनि महाराज ने भगवान शंकर से मांगा। शिव जी प्रकट हुए, मांगो शनि तुमको क्या चाहिए? शनि महाराज ने कहा मेरा पांव टूट गया, आप कृपा करिए। भगवान शंकर ने कहा शनि तूने मेरा भजन करा है, जा तेरा पांव तो जुड़ेगा पर पांव में थोड़ी लचकता तेरी बनी रहेगी। दुनिया के लोगों को शनि लगता है और शनि को शंकर लगता है। दुनिया के लोगों को शनि लगता है, शनि को शंकर। इसलिए आज भी नियम है कि काशी विश्वनाथ का नाम लेकर एक काजल की डिब्बी को लीजिए। अगर किसी को शनि लग गया हो, कोई प्रॉपर्टी का काम कर रहे हो, कोई व्यापार करते हो और व्यापार नहीं चल रहा, बहुत अड़चने आ रही है, कोई ना कोई परेशानी पे परेशानी आ रही है, एक काजल की डिब्बी लो, काजल की डिब्बी लो, काशी विश्वनाथ का नाम लो और 21 बार उतारो और उतार कर किसी पेड़ के नीचे तक खड्डा खोद कर उसको दबा दीजिए। आपका काम यूं सफलता की ओर बढ़ना चालू हो जाएगा। शनि की कुदृष्टि समाप्त, 7.5 ढैया समाप्त, परेशानी नहीं। 5 स्थान है जहां पर भगवान शंकर को चढ़ा हुआ जल यदि हम लगाते हैं तो हमारे 9 ग्रह, चाहे शनि हो, चाहे राहु हो, चाहे केतु हो, चाहे बृहस्पति हो, सारे ग्रह हमारे अनुकूल हो जाते हैं। 5 स्थान बताए और बड़े सावधानी से स्मरण करिएगा उन 5 स्थानों का। शिव जी पे चढ़े हुए जल को यदि हम झेल कर अपनी नेत्रों पर लगाते हैं, मस्तिष्क पर लगाते हैं, कर्णों पर लगाते हैं, कंठ पर लगाते हैं और अपने हृदय पर लगाते हैं, तो व्यक्ति की जिंदगी में कैसा भी ग्रह का दोष हो वो धीरे धीरे समाप्त होते चले जाता है। नेत्र, कर्ण, मस्तिष्क, कंठ और हृदय, ये 5 स्थान इससे बता दिए शिव महापुराण में, जिन पर शिव जी के चढ़े हुए जल को हम केवल मात्र लगा लेते हैं तो उससे भी हमको फल की प्राप्ति हो जाती है। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे दुख काटो हाँ, शिव जी के चढ़े हुए जल को आप अगर लगा लेते हो तो तुम्हारे ऊपर किसी ग्रह, चाहे शनि हो, चाहे राहु हो, चाहे केतु हो, चाहे मंगल हो, कोई ग्रह आप पर भारी नहीं रह सकता। और एक प्रैक्टिकल कर कर देखना, शिव महापुराण सुना करो तो प्रैक्टिकल जरूर करा करो, क्योंकि आपको मालूम पड़ना चाहिए कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं